गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास। आज हम जोड़ घटाने के मिश्रित शाब्दिक प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला हमारा सवाल है, रोहन ने संगणक खरीदने के लिए 28,558 रुपये, प्रिंटर और स्कैनर खरीदने के लिए 20,458 रुपये खर्च किए। इन उपकरणों की पैकिंग तथा परिवहन पर भी कुछ खर्च किया गया। तो यदि रोहन ने कुल 49,100 रुपये खर्च किए हों तो पैकिंग और परिवहन पर कुल कितना खर्च किया गया। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कंप्यूटर और स्कैनर मिलाकर कितने का हुआ। अब पूरा खर्च हुआ है 49,100। 49,100 में से हम इन दोनों के खर्चों को घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि पैकिंग और परिवहन पर कितना खर्च हुआ। तो सबसे पहले हमें जो जानकारी दी गई उसको हम लिखेंगे। कंप्यूटर पे खर्च हुआ है 28,558, स्कैनर और प्रिंटर पे खर्च हुआ है 20,458। हम दोनों को जोड़ लेंगे। 8 और 8 16 हासिल 1, 5 और 5 10 और 1 हासिल 11, 11 का 1 फिर से हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 10, 10 के शून्य यहाँ लिखे, 1 हासिल लगाए, 8 और 1 9 2 2 4, मतलब 49,016 रुपये। अब पूरा 49,100 रुपये खर्च हुआ है, इसमें से कंप्यूटर और स्कैनर का खर्च हम घटा देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि पैकिंग और परिवहन पे कितना खर्च हुआ है। अब सबसे पहले शून्य हमेशा याद रखिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है और ऊपर से नीचे घटाना है। तो सबसे पहले शून्य के पास अगर हम आएंगे तो शून्य के पास कुछ नहीं है जिससे हमें 6 रुपये देना है और हमारे पास 0 रुपये है, तो हम क्या करेंगे, उधार लेंगे। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, पर यहाँ पे है सैकड़ा। 1 सैकड़ा मतलब 100 रुपये, ये पूरा 100 अपना दे देगा क्योंकि सैकड़ा हमेशा 100 रुपये उधार देगा, दहाई हमेशा 10 रुपये उधार देगा, हज़ार हमेशा 1,000 रुपये उधार देगा। तो क्योंकि सैकड़े के पास 100 ही है, इसने पूरा 100 दे दिया। अब इस 100 में से इसने दिया 10 रुपये इसको और इसके पास बचा 9, 90, 9 दहाई अर्थात 90। तो ये जो दहाई है ये हमेशा 10 रुपये ही उधार देगा, 1 रुपये 2 रुपये नहीं। जो जिसका स्थानीय मान है वो उतना उधार देगा। अब 10 में से 6 हमने घटाया 4, यहाँ पे 9 दहाई है, राइट, 90 रुपये। 9 दहाई में से 1 चला गया 8। यहाँ हमें उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि शून्य में से शून्य ही घटाना है। और इसके बाद 9 में से 9 गए 0, 4 में से 4 गए 0, मतलब ये 2 अंक की संख्या 84 रुपये जो है ये पैकिंग और परिवहन पे खर्च हुआ है। फिर एक लाइन का आंसर हम जरूर लिखेंगे कि पैकिंग और परिवहन पर 84 रुपये खर्च किया गया। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। किसी पौधशाला में कुल 34,150 पौधे तैयार किए गए। अब उसमें से आम के 13,889 पौधे हैं, सागौन के 10,222 पौधे हैं और शेष अन्य प्रकार के पौधे हैं। तो अन्य प्रकार के कितने पौधे ये हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या करें, हम आम और सागौन के पौधों को जोड़ लेंगे और जितना होगा ये पूरे पौधे इतने ही हैं। तो आम और सागौन के पौधों को टोटल करके हम इतने में से घटा देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि बाकी जो पौधे हैं वो कितने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जानकारी है वो लिखेंगे। आम के पौधे हैं 13,889, सागौन के हैं 10,222। अब कुल पौधे कितने हैं हम जोड़ेंगे। 9 10 11 हासिल 1, 8 9 10 और 11, 1 लिखा हासिल 1 इधर, 8 9 10 और 11, 11 के 1 यहाँ हासिल 1 यहाँ, 3 और 1 4, 1 और 1 2। हमेशा याद रखिए हासिल जो है ये जोड़ना अगर हम भूल गए तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आंसर आया 24,111, मतलब आम और सागौन के पौधे मिलाकर 24,111 है। अब कुल पौधे हैं 34,150, उसमें से हम आम और सागौन के पौधों को घटा देंगे, तब हमें पता चलेगा कि अन्य प्रकार के कितने पौधे हैं। तो चलिए हम देखते हैं।
शून्य में से 2 नहीं घटेगा, हमेशा इकाई से शुरू करेंगे। अब मैंने अभी जैसा आपको बताया, ये दहाई से उधार लेगा, ये डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकता, तो इसके पास है 50 रुपये, 5 दहाई अर्थात 50, इसने दे दिया इसको 10 और इसके पास बचा 4। अब 10 में से 2 घटा दिया तो 8। अब यहाँ पे बचा 4 दहाई, 4 में से 2 गए 2। अब ये है 1 सैकड़ा, ओके, 1 सैकड़ा जो है इसमें से 200 घटाना है, तो 100 में से हम 200 रुपये किसी को नहीं दे सकते, हमें 1000 से उधार लेना पड़ेगा। 4000 इसको 1000 उधार देगा, तो ये हो जाएगा 1000 और ये 100 मतलब 1100, इसलिए ये सैकड़े की जगह है तो हमने सिर्फ 11 लिखा, मतलब 1100 हो गया। अब हम 11 में से 2 को घटाएंगे तो बचा 9। अब क्योंकि इसने 4 ने अपना 1 दे दिया था, यहाँ 3 बचा। अब 3 को उधार लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 3 में से 0 घटाना है। अगर हमारे पास 3000 है, उसमें से हमने 0 रुपये कम किया, मतलब कुछ भी नहीं कम किया, तो 3 का 3 रहा वो। अब 3 में से 1 है 2, तो हमारा आंसर है कि अन्य प्रकार के 23,928 पौधे हैं। तो ये हम एक लाइन का आंसर जरूर लिखेंगे, अन्य प्रकार के 23,928 पौधे हैं। अब हम चलते हैं, यह है आपका सेकेंड सम। अब हम चलते हैं थर्ड सम की तरफ। ममता जी ने एक अस्पताल को 75,000 रुपये दान दिए, उसमें से 47,500 रुपये के उपकरण तथा 18,240 रुपये की औषधियाँ खरीदी गई, तो कितनी बची रह गई। अब सबसे पहले हमें समझना है कि अगर हम उपकरण और औषधि इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना खर्च हुआ ये पता चलेगा। अब पूरा पैसा ये है, तो 75,000 में से जो खर्चा हुआ वो हम घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी रकम बची है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जानकारी दी गई है उसको लिखिए। उपकरण 47,500 के, औषधि 18,240 की। अब हम जोड़ देंगे इसे, क्योंकि जोड़ने से ही पता चलेगा कि पूरा मिला के कितना खर्च हुआ। शून्य में शून्य जोड़ा, हमेशा इकाई से शुरू करेंगे। यहाँ 0 आया, 4 में और 0 जुड़ गया, या कुछ नहीं था मेरे पास और 4 रुपये और मिल गया तो 4 ही रहा। 5 और 2 7, 7 और 8 मिलकर 15 होता है। 5 यहाँ लिखेंगे, 1 हासिल। 4 और 1 5 और 1 6, ये हुआ 65,740। ये पूरा खर्च हुआ। अब हमारे पास बैलेंस हमें जो दान में मिला है वो 75,000 है, और उसमें से ये खर्च हुआ है, तो हम उसमें से पूरा जो खर्च रकम है उसको घटा देंगे। सबसे पहले इकाई से शुरू करेंगे, हमेशा ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को आपको घटाना है। तो शून्य में से शून्य घटा, कुछ भी नहीं, शून्य ही बचा। यहाँ पर कई बच्चे गलती करते हैं, 4 में से 0 घटा के 4 लिख देते हैं, ये रॉन्ग है। यहाँ पे ऊपर वाले अंक से आपको नीचे घटाना है। अब इस शून्य के पास कुछ नहीं है, ये इसके पास जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है, ये इसके पास जाएगा। अब 5,000 है तो ये इसको 1,000 उधार देगा। अब 1,000 है, क्योंकि ये सैकड़ा है तो इसको 100 रुपये उधार देगा, और यहाँ पे बचेगा 900, और इसके पास बचेगा 4,000। जब हम 4,000 के पास आएंगे ये घटाने के लिए, 5,000 तो नहीं घटेगा तो इसको भी उधार लेना पड़ेगा। तो ये 10,000 से उधार ले रहा है, 70,000 से, तो 70,000 हमेशा 10,000 उधार देगा। अब 10,000 और 4,000 पहले का मिलकर 14,000 हुआ। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के स्थान पे 14 लिखा है, मतलब 14,000 हो गया। ठीक है, और यहाँ कट करके तुरंत हमको बदल देना है वो अंक 6। अब हमें क्या करना है, इस अंक से कोई मतलब नहीं, अब हम ऊपर वाले अंकों से घटाएंगे। तो 10 में से 4 घटा दिया हमने 6, 9 में से 7 घटा दिया 2, 14 में से 5 घटा दिया हमने 9, 6 में से 6 गए 0। हमारे एक लाइन की आंसर जो आएगी वो है
260 रकम बची रह गई। 9,260 रकम बची रह गई। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कृपया न समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।